कामेंद्र सर इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सभी दोस्तों को बताएं कि आपको इस पे 10th का सारी मैथ चैप्टर बाय चैप्टर दिया जाएगा। कल हम लोग 8.1 के 3 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग 8.3 के 4 से पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चौथा का पहला, त्रिभुज ABC में कोण भी जो है 90 डिग्री का है, मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक इसके सामने हो गया कर्व। आपको दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कल हम लोग कर्ण के लिए सूत्र बताए थे। कर्ण को H से सूचित करते हैं और लंब को P से और आधार को B से। तो कल हम लोग H बराबर सूत्र बताए थे कि P² प्लस B² अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 करेंगे तो 625 का वर्गमूल 25, यानी कि H का मान आ गया 25। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ए में देखेंगे पूछ रहा है साइन A का मान। साइन A का मान मैंने कि ये हो गया कोण, साइन A हो गया कोण। ठीक इसके सामने लंब हो जाता है, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्म, यानी कि P बटा H। तो P का मान हो गया 7, H का मान तो चेंज नहीं होता है, H का मान 25 का 25। अब cos A मतलब ठीक उसी प्रकार इससे सामने वाला लंब cos में होता है आधार बटा कर्म। हमको आधार चाहिए, आधार है 24, यानी कि 24 बटा 25। अब देखेंगे बी में कह रहा है साइन C। तो साइन C के सामने वाला लंब, तो साइन C बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्म, यानी कि P बटा H। तो P का मान हो गया आपका 24, अब H का मान हो गया 25, 24 बटा 25। फिर cos C में भी C के सामने वाला लंब, मगर cos में होता है आधार बटा कर्म, यानी कि B बटा H। तो देखेंगे आधार है 7 और कर्ण है आपका 25। ये हो गया आंसर। अब देखेंगे चौथा के दूसरा में कह रहा है कि ABC में कोण C 90 डिग्री का है। त्रिभुज बनाएंगे एक तो, जेकरा में एक कोण 90 डिग्री का है। एक कोण 90 डिग्री का है मतलब कि समकोण AB, कोण C का है 90 डिग्री, तो यहाँ C का मान रखेंगे। ठीक इसके सामने हो जाएगा कर्ण को H से लिखते हैं। दिया है आपका AB बराबर 29, BC बराबर 21 और कोण ABC थीटा, यानी जो B का मान है वो थीटा है। तो निम्नलिखित का मान बताएं, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो AB का मान दिया है, CB का मान दिया है, AC का मान नहीं दिया है। तो जो AB है वो हो गया कर्ण, जो CB है वो हो गया आधार। तो लंब पूछ रहा है, तो लंब बराबर सूत्र कल बताए थे अंडर रूट H² माइनस B²। H² यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 और 8x का स्क्वायर करेंगे तो 441, घटाएंगे तो 400 का वर्गमूल 20, यानी P का मान निकल गया 20। अब हम लोग देखेंगे cos थीटा मतलब होता है आधार बटा कर्म, यानी B बटा H। तो थीटा के ठीक सामने लंब, तो नीचे हो गया आधार के मान 21 और कर्ण के मान 29। फिर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब के मान 20 और कर्ण के मान 29, यानी 20 बटा 29। अब हमको क्वेश्चन कह रहा है ये में
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर करेंगे तो 441/841, 400/841, एलसीएम लेंगे तो 841, एलसीएम सेम है तो ऊपर जोड़ देंगे 841 हो जाएगा। 841 841 में काट देंगे तो एक आंसर। ऐसे सूत्र भी होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, मगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग हल करके आंसर बताएंगे। अब बी के देखेंगे, बी में कह रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos थीटा का मान दिया 21/29, 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा का मान है 20/29, तो 20/29 का स्क्वायर। अब हल करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम सेम है तो ऊपर घटाव है, यहाँ जोड़ था तो जोड़ दिए, वहाँ घटाव है तो घटा देंगे, तो 441 में से 400 जाएगा तो 41, यानी 41/841 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा में क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तब साइन B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। अब इसमें दिया है कोण A बराबर 90 डिग्री और cos C sin A tan B का मान पूछ रहा है। अब क्वेश्चन देख, पहले चित्र बनाएंगे। ABC कोण A कह रहा है कि 90 डिग्री का है, ठीक, इसके सामने एच यानी कर्व। अब हम लोग देखेंगे ए बी बराबर दिया है 12, ए के लिए क्वेश्चन नंबर ए के लिए चौथा के तीसरा के ए बी बराबर दिया है 12, ए सी बराबर दिया है 5, अब बी सी बराबर दिया है 13। अब ए से हमको निकालना है cos साइन बी का मान, तो साइन बी का मान तो जहाँ पे बी होगा उसके सामने लंब, तो यहाँ पे बी है, इसके सामने लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13 और साइन बी बराबर होता है P/H, तो P का मान 5 और H का मान 13। उसी प्रकार cos C, अब cos C पूछ रहा है तो cos C यहाँ पे तो ठीक इसके सामने लंब, अगर हमको cos में होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H, तो आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13 यानी 5/13। अब फिर पूछ रहा है tan B में ठीक इसके सामने लंब, तो लंब हो गया 5 अब आधार हो गया 12 यानी 5/12 हो गया आंसर। ये हो गया तीसरा के ए। अब देखेंगे तीसरा के बी। चलिए अब हम लोग बी देखेंगे। बी में दिया है ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29। तो अभी हम लोग चित्र बनाए थे, बोले था कोण ए है जो 90 डिग्री का है, ठीक, इसके सामने कर्व। अब हम लोग को पूछ कर रहा है, दिया है ए बी का मान दिया है 20, ए सी का मान दिया है 21 और बी सी का मान दिया है 29। अब यहां से हमको निकालना है मान साइन बी का, कॉस सी का और टेन बी का। तो साइन बी बराबर होता है P/H, कॉस सी बराबर होता है B/H, टेन बी बराबर होता है P/B। अब हम लोग देखेंगे P के मान, साइन बी बोल रहा है ठीक इसके सामने लंब यानी 21, कर्ण के मान तो ठीक 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी 29, 21/29 आंसर। उसी प्रकार cos C बराबर B/H, तो cos C यहाँ पे इसके सामने लंब, मगर हमको चाहिए आधार, तो आधार हो जाएगा 21 और कर्ण हो जाएगा 29।
फिर होता है tan b पूछ रहा है, तो tan b में होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार तो cos b, तो b के सामने वाला लंब यानी 21 और आधार हो गया 20, 21/20 आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे चौथा के तीसरा के सी में दिया है BC बराबर √2, AB बराबर और AC बराबर दोनों का मान सेम है 1, तो साइन B बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी P/H, cos C बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H, tan B बराबर होता है P/B। अब हम लोग देखेंगे अगर साइन B बोल रहा है तो साइन B मतलब कि कोण B, उसके सामने वाला लंब, तो लंब के मान 1, IH के मान √2। उसी प्रकार cos C कह रहा है, तो C मतलब कि कोण, एक सामने लंब, मगर हमको चाहिए आधार, तो आधार के मान भी सेम है, आधार के मान भी सेम है, तो 1/√2। अब देखेंगे tan B बराबर यानी इसके सामने लंब आई आधार, तो वह 1/1 यानी 1 आंसर। में नीचे दिए गए चित्र दिया है, यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इसको दो भाग में बांटेंगे तो 5 इधर 5 इधर, यानी कि कर्ण के मान और आधार के मान दिया है, तो लंब के मान निकालेंगे। तो लंब के लिए फॉर्मूला बताए थे h² - b², यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, 5 के स्क्वायर 25, तो 169 में से 25 घटाएंगे तो 144, 144 के वर्गमूल 12। अब AD का मान आपका आ गया 12 आ गया, तो पूछा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया AD, कर्ण हो गया AB, यानी कि P/H, यानी कि 12/13, तो 12/13 हो जाएगा आंसर। ये A का। अब B देखेंगे तो B में कह रहा है cos θ बराबर, तो cos θ बराबर cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान हो गया BD और कर्ण के मान हो गया AB, तो आधार के मान है 5 और कर्ण के मान है 13, हो गया आंसर। उसी प्रकार देखेंगे C में tan θ के मान, तो tan θ में होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AD, अब आधार हो गया BD, यानी कि लंब हो गया 12, अब आधार हो गया 5, 12/5 आंसर। अब देखेंगे चित्र नंबर 2 में, तो चित्र नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ के जो लाइन है ये स्ट्रेट खड़ा है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, तो ठीक इसके सामने कर्ण, तो कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब नहीं दिया है, तो लंब के मान निकालेंगे। तो आपको लंब के मान xm बराबर हो जाएगा √xz का स्क्वायर माइनस mz का स्क्वायर, 400 माइनस 256 घटाएंगे तो बचेगा आपका 144, 144 के वर्गमूल निकालेंगे तो 12, यानी xm का मान आ गया 12। अब यहाँ पे xm का मान आ गया, ym का मान आ गया, थीटा इसके सामने यानी कि लंब का मान ई है और कोण के सामने कर्ण, तो कर्ण के मान नहीं दिया है, तो कर्ण के मान भी निकालने पड़ेगा। xy बराबर √xm का स्क्वायर प्लस ym का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √144 प्लस 25, यानी कि 169 का वर्गमूल 13, यानी कि आपका कर्ण के मान आ गया 13। अब पूछ रहा है साइन थीटा के मान इसमें भी, कॉस थीटा के मान इसमें भी, tan थीटा के मान इसमें भी। तो साइन थीटा के मान तो इसके सामने लंब, यानी कि लंब के मान हो गया 5 और कर्ण के मान हो गया 13, 5/13। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान हो गया 12 और कर्ण के मान हो गया 13।
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी कि 5/12। ये हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे छठा में कह रहा है कि वो त्रिभुज है पी क्यू आर, जेकरा में क्यू जो है 90 डिग्री का है, क्यू जो है 90 डिग्री का है, पी क्यू आर ये जो कोण है 90 डिग्री का है। तो ठीक इसके सामने कर्म और दिया है पी क्यू बराबर 3, क्यू आर बराबर 4, तो पी आर का मान निकालना है। तो पी आर बराबर हो जाएगा √ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, √ में हो जाएगा आपका 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी कर्ण के मान आ गया आपका 5। यहाँ पे दिया है कोण P बराबर अल्फा और कोण R बराबर बीटा। एकदम आसान हो गया। साइन अल्फा यानी इसके सामने लंब और कोण के समकोण के सामने कर्ण, तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी 4/5। कॉस थीटा बराबर होता है, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा दिया है, तो कॉस अल्फा यानी कि इसके सामने लंब मगर हमको चाहिए आधार बटा कर्ण, तो आधार के मान 3 और कर्ण के मान 5। tan अल्फा यानी इसके सामने लंब, हमको चाहिए आधार यानी लंब बटा आधार यानी 4/3 आंसर। अब साइन बीटा कह रहा है, तो साइन बीटा यहाँ, तो ठीक इसके सामने लंब यानी कि लंब बटा कर्ण, तो 3/5। कॉस बीटा बराबर हमको चाहिए आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने लंब है मगर हमको चाहिए आधार, तो आधार 4 और कर्ण हो गया 5 आंसर। tan बीटा बराबर हमको चाहिए लंब बटा आधार, तो लंब के ठीक इसके सामने लंब और आधार यहाँ ही, तो 3/4 आंसर। चलिए इसी प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, आपको अगला क्वेश्चन का आंसर आगे दिया जाएगा।